नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात में अपने विचार साझा करेंगे। देश में 15 मार्च के बाद एक ही दिन में कोविड-19 की संक्रमण दर कम होकर रिकॉर्ड 6% हुई। अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल ने हैदराबाद, चेन्नई, अहमदाबाद और सूरत में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। कपूरथला में रेल डिब्बा कारखाना ने 28 दिन की पूर्णबंदी के बाद निर्माण कार्य शुरू किया। रसायन और पेट्रो रसायन उद्योग देश में पहली बार शीर्ष निर्यात क्षेत्र बना। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा, कोविड-19 संक्रमण से ठीक हुए रोगियों में दोबारा संक्रमण की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इस विशेष कार्यक्रम में अपने सहयोगी नवीन सक्सेना के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर मन की बात का प्रसारण किया जाएगा। ये प्रसारण आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद प्रादेशिक केंद्रों से क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषा में कार्यक्रम रात 8 बजे से दोबारा सुना जा सकता है। मंत्री समूह ने कल नई दिल्ली में एक बैठक में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति और प्रबंधन कार्यों की समीक्षा की। बैठक के दौरान देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति और रोकथाम के उपायों की विस्तृत जानकारी दी गई। मंत्री समूह ने इस महामारी की रोकथाम के लिए केंद्र तथा विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपायों पर भी व्यापक विचार विमर्श किया। मंत्री समूह को बताया गया कि सभी जिलों से रोकथाम उपाय और सुदृढ़ करने को कहा गया है। समूह को कोविड-19 अस्पताल तथा आइसोलेशन बेड, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, N95 मास्क, औषधि, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता का राज्यवार ब्यौरा दिया गया। सदस्यों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों और मास्क के घरेलू निर्माण और इनकी मौजूदा उपलब्धता के बारे में बताया गया। देश में इस समय प्रतिदिन 1 लाख से भी अधिक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण और N95 मास्क का निर्माण हो रहा है। वेंटिलेटर का निर्माण भी शुरू हो गया है और 59,000 से भी अधिक वेंटिलेटर के ऑर्डर दिए जा चुके हैं। मंत्री समूह ने संक्रमण जांच और परीक्षण किट की उपलब्धता तथा अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों के लिए रणनीति की भी समीक्षा की। मंत्री समूह को बताया गया कि राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य कर्मियों, चिकित्सकों, एनसीसी और अन्य स्वयंसेवकों का आंकड़ा तैयार किया गया है। सभी राज्यों को उपलब्ध कराया गया है। इसके अनुसार इस समय देश में 1,24,00,000 से अधिक ऐसे मानव संसाधनों की उपलब्धता है। इन कोरोना योद्धाओं को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मंत्री समूह को बताया गया है कि इस समय देश में कोरोना संक्रमित लोगों की मृत्यु दर लगभग 3.1% और उपचार से स्वस्थ होने की दर 20% से भी अधिक है। ये स्थिति विश्व के कई देशों से बेहतर है और लॉकडाउन उपाय के प्रभावी होने का प्रमाण है। बैठक के दौरान मंत्री समूह के अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सभी पक्षों के कठिन परिश्रम और समर्पण की सराहना की। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमित लोगों और उपचार में लगे स्वास्थ्य कर्मियों के साथ भेदभाव के मुद्दे के तत्काल समाधान के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन के लिए कड़े प्रावधानों के साथ अध्यादेश लाया गया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी को लेकर समस्याओं का दावा करने और नई मांग करने के लिए कांग्रेस और इसके नेताओं की आलोचना की है। श्री जावड़ेकर ने संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस नकारात्मक राजनीति कर रही है।
उन्होंने कहा कि अंतरिम कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का पत्र तब आया है जब सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी इस क्षेत्र को बढ़ावा देने की योजना पहले ही घोषित कर चुके हैं। श्रीमती सोनिया गांधी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए वित्तीय पैकेज की मांग करते हुए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने निर्धनों के लिए 1,70,000 करोड़ रुपए के पैकेज की भी घोषणा की है, लेकिन कांग्रेस इसकी सराहना करने की जगह राजनीति कर रही है। कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में आपात सहयोग के लिए सांसदों, विधायकों और आम जनता के बीच संपर्क के उद्देश्य से लोकसभा सचिवालय में तत्काल प्रभाव से नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। मंगलवार को राज्य विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के आह्वान के बाद कई राज्य विधानमंडलों ने भी तुरंत सहायता के लिए नियंत्रण कक्ष गठित किए हैं। राजस्थान, हरियाणा, ओडिशा, दिल्ली, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश नियंत्रण कक्ष स्थापित करने वाले पहले राज्य हैं। गृह मंत्रालय के नए अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल ने कल हैदराबाद, चेन्नई, अहमदाबाद और सूरत में कोविड-19 की स्थिति का जायजा लिया। दल ने तेलंगाना में हैदराबाद में महामारी की स्थिति की समीक्षा की। दल ने राज्य के मुख्य सचिव सोमेश कुमार से मुलाकात की और गच्चीबाउली में तेलंगाना आयुर्विज्ञान और अनुसंधान संस्थान का दौरा किया। दल ने लॉकडाउन के पालन और कोविड-19 रोगियों के इलाज से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में भी जानकारी ली। तमिलनाडु में केंद्रीय दल ने कोरोना संक्रमण रोकने के लिए चेन्नई में प्रबंधों की समीक्षा की। गुजरात में 2 केंद्रीय दलों ने कल अहमदाबाद और सूरत में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि दल ने दोनों शहरों के जिला कलेक्टरों और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए पुलिस तथा प्रशासन के कदमों का जायजा लिया। देश में शुक्रवार सुबह 8 बजे से शनिवार सुबह 8 बजे तक 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण में 6% की वृद्धि दर्ज की गई है। ये 15 मार्च के बाद से संक्रमण में दैनिक बढ़ोतरी की सबसे कम दर है। देश में संक्रमण के दोगुना होने की दर अभी 9 दिन से भी अधिक है। सरकार ने इसका श्रेय महामारी की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन को दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। लोकप्रिय धारावाहिक महाभारत प्रतिदिन दोपहर 12 बजे और शाम 7 बजे डीडी भारती, फ्री डिश और अन्य डीटीएच चैनल पर। सब्सक्राइबर्स अपना चैनल नंबर नोट करें: डीडी 60, टाटा स्काई 1194, एयरटेल 151, सन डायरेक्ट 326, वीडियोकॉन डीटीएच 480, डिश टीवी 197 और डेन 522। समय याद रखें, दोपहर 12 बजे और शाम 7 बजे। प्रतिदिन देखें लोकप्रिय धारावाहिक महाभारत। अथ श्री महाभारत कथा। कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम में आपका फिर स्वागत है। भारत का रसायन निर्यात पिछले वित्त वर्ष के अप्रैल से जनवरी की अवधि के दौरान 7% बढ़कर 2,68,000 करोड़ का हो गया है। रसायन और पेट्रो रसायन उद्योग देश में पहली बार शीर्ष निर्यात क्षेत्र बन गया है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने इसके लिए रसायन और पेट्रो रसायन उद्योग को बधाई दी है। श्री गौड़ा ने बताया कि अप्रैल 2019 तक जनवरी 2020 की अवधि में रसायन निर्यात में पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 7.43% की वृद्धि हुई। इस अवधि में रसायनों का निर्यात 2,68,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ये कुल निर्यात का 14.3% है। श्री गौड़ा ने विश्व में भारत को रसायन और पेट्रो रसायन निर्माण का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में उद्योगों का पूरा समर्थन देने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि रसायन और पेट्रो रसायन विभाग के सतत प्रयास से ये उद्योग पहली बार शीर्ष निर्यात क्षेत्र बना है। सरकार ने 29 बीमा और 9 प्रतिभूति कंपनियों को धनशोधन रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत आधार प्रमाणन सेवा का उपयोग करने की अनुमति दे दी है।
राजस्व विभाग ने इन कंपनियों को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की आधार प्रमाणन सेवा शुरू करने की अनुमति दे दी है, लेकिन उन्हें आधार अधिनियम के अनुसार सुरक्षा और निजता उपाय मानकों का पालन करना होगा और संबंधित विनियामक कंपनियों के नियम मानने होंगे। वित्त सचिव डॉक्टर अजय भूषण पांडे ने बताया है कि इस निर्णय से इन कंपनियों को समय से काम पूरा करने और इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी में सहयोग मिलेगा तथा इससे लेन देन की लागत में भी कमी आएगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत लगभग 20 करोड़ परिवारों को 3 महीने के लिए 1-1 किलोग्राम दाल वितरित करने के वास्ते देश भर में बड़े पैमाने पर दाल छंटाई और परिवहन कार्य चल रहा है। इस कार्य में गोदामों से बिना छंटे दालों को उठाना, दालों को साफ करना और बाद में उन्हें वितरण के लिए राज्यों तक पहुंचाना शामिल है। कार्यक्रम के अंतर्गत नेफेड राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 20 करोड़ परिवारों को 3 महीनों के लिए राशन की दुकानों के माध्यम से 5,88,000 मीट्रिक टन दाल का वितरण करेगा। अधिकतर लाभार्थियों को पहले महीने का कोटा अप्रैल में या मई के पहले सप्ताह तक मिल जाएगा। कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में इसकी जानकारी दी गई है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात में अपने विचार साझा करेंगे। देश में 15 मार्च के बाद एक ही दिन में कोविड-19 की संक्रमण दर कम होकर रिकॉर्ड 6% हुई। अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल ने हैदराबाद, चेन्नई, अहमदाबाद और सूरत में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। कपूरथला में रेल डिब्बा कारखाना ने 28 दिन की पूर्णबंदी के बाद निर्माण कार्य शुरू किया। रसायन और पेट्रो रसायन उद्योग देश में पहली बार शीर्ष निर्यात क्षेत्र बना और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कोविड-19 संक्रमण से ठीक हुए रोगियों में दोबारा संक्रमण की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। कपूरथला में भारतीय रेल की निर्माण इकाई रेल डिब्बा कारखाना ने 28 दिन के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बाद अपना निर्माण कार्य फिर शुरू कर दिया है। कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में रेल डिब्बा कारखाना सभी सुरक्षा उपायों और दिशा निर्देशों का पालन करते हुए खुल गया है और सीमित संसाधनों की उपलब्धता के बावजूद पिछले 2 दिन में 2 पार्सल डिब्बों का निर्माण किया गया। इसमें एक LHB उच्च क्षमता का पार्सल डिब्बा तथा एक सामान और एक जनरेटर डिब्बा शामिल है। रेल डिब्बा कारखाना परिसर में ही रह रहे 3,744 कर्मचारियों को काम पर आने की अनुमति दी गई। मास्क, सैनिटाइजर की बोतल और साबुन सहित सुरक्षा किट दी गई है। सुपरवाइजर और अधिकारी कर्मचारियों को कार्यस्थल पर पालन किए जाने वाले सुरक्षा मानकों के बारे में नियमित रूप से जानकारी दे रहे हैं। रेल डिब्बा कारखाना परिसर स्थित लाला लाजपत राय रेल अस्पताल में कोविड संक्रमण के लक्षण के मरीजों के लिए अलग काउंटर और ओपीडी प्रकोष्ठ तैयार किए गए हैं। कोविड से जुड़े किसी रोगी के उपचार के लिए रेल डिब्बा कारखाना में 24 क्वारंटीन बेड और लाला लाजपत राय अस्पताल में 8 बिस्तरों का आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है। गृह मंत्रालय के निर्देशों और राज्य सरकारों के परामर्श के आधार पर भारतीय रेल की अन्य निर्माण इकाइयां फिर से काम शुरू करेंगी। सीमा सड़क संगठन BRO ने बर्फ हटाने के बाद 3 सप्ताह से भी पहले रोहतांग दर्रा खोल दिया है। पिछले वर्ष इसे 18 मई को खोला गया था। ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिलों को देश के अन्य भागों से जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सीमा सड़क संगठन से बर्फ हटाने का काम शीघ्र पूरा करने को कहा था ताकि फसल कटाई शुरू होने से पहले किसान वापस आ सकें, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए वाहनों का आवागमन हो सके और कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए लाहौल घाटी में राहत सामग्री भेजी जा सके। BRO ने मनाली और खोखसर की तरफ से उच्च तकनीकी मशीनों को काम में लगाया है। सरकार ने औद्योगिक विवाद कानून के प्रावधानों के अंतर्गत बैंकिंग उद्योग को 21 अक्टूबर तक 6 महीने के लिए जन उपयोगी सेवा घोषित किया है। बैंकिंग सेवाओं को इस कानून के प्रावधानों के अंतर्गत लाने के बाद 21 अप्रैल से बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारी और अधिकारी किसी तरह की हड़ताल नहीं कर सकेंगे। कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए आर्थिक गतिविधियों के बड़े पैमाने पर प्रभावित होने के कारण श्रम और रोजगार मंत्रालय ने यह अधिसूचना जारी की है।
केंद्र सरकार पूर्णबंदी में किसानों को उनके उत्पादों के सीधे विपणन और बेहतर मूल्य दिलाने के प्रभावी उपाय कर रही है। राज्यों से कृषि उत्पादों की थोक और बड़े खुदरा खरीदारों तक बिक्री में किसानों, किसान उत्पादक संगठनों और सहकारी संगठनों की मदद के लिए सीधे विपणन को प्रोत्साहित करने का आग्रह किया गया है। कृषि मंत्रालय ने राज्यों को इस बारे में परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट। राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम पोर्टल के तहत 2 मॉड्यूल तैयार किए गए हैं। एफपीओ मॉड्यूल के तहत कृषक उत्पादक संगठन सीधे इस पोर्टल के जरिए व्यापार कर सकते हैं। वे संग्रह केंद्रों से अपने उपज का विवरण अपलोड कर सकते हैं और बिना मंडी में गए बोली लगा सकते हैं। वहीं वेयर हाउस आधारित ट्रेडिंग मॉड्यूल के तहत पंजीकृत गोदामों से किसान अपने उपज को बेच सकते हैं और इसके लिए उन्हें अपने उत्पादों को मंडी में लाने की जरूरत नहीं होगी। कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों ने प्रत्यक्ष विपणन प्रणाली को अपनाया है। ई नाम राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया गया एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, जिससे राज्यों की कृषि उत्पाद बाजार समितियां जुड़ी हुई हैं। अब तक 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 585 मंडी इस पोर्टल से जुड़ चुके हैं। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न भागों में फंसे राज्य के कामगारों को वापस लाने का कार्य शुरू कर दिया है। राज्य के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पहले चरण में 2224 कामगारों की वापसी सुनिश्चित की है। हरियाणा से 2224 कामगारों का पहला जत्था राज्य में वापस लाया गया। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि इन श्रमिकों को स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उनके गृह जनपदों में पृथकवास में रखा गया है। उन्होंने बताया कि हरियाणा से 11,000 मजदूरों की वापसी होनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि इन श्रमिकों को गृह जनपद में पृथकवास में भेजने से पहले राशन सामग्री की किट और 1,000 रुपए की धनराशि भरण पोषण के लिए उपलब्ध करा दी जाए। मुख्यमंत्री ने बाहर से आने वाले मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक विशेष समिति का गठन कर दिया है। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। विश्व स्वास्थ्य संगठन कोविड-19 महामारी की रोकथाम से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों में मध्य प्रदेश सरकार को सहायता प्रदान करेगा। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिकारियों के साथ समन्वय के लिए पत्र जारी किया है। राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों को कोविड-19 रोगियों के लिए रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट का उपयोग करने की अनुमति दे दी है। इस किट से परीक्षण की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उन्हें तत्काल अनिवार्य रूप से जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सूचित करना होगा। इसके अलावा रोगी को आगे के इलाज के लिए निकटतम डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर में रेफर करना भी आवश्यक है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना को कोविड-19 रोगियों के उपचार में प्लाज्मा थेरेपी के उपयोग की अनुमति दे दी है। इसके तहत वायरस से संघर्ष में मौजूद एंटीबायोटिक्स की मदद से उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके रोगियों के रक्त प्लाज्मा का उपयोग किया जाता है। प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि ये थेरेपी कोरोना वायरस संक्रमित रोगियों के उपचार में अधिक सहायक होगी। राज्य में महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए घर घर लोगों के स्वास्थ्य की जांच का काम पूरा कर लिया गया है। यहां लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जा रहा है। राज्य सरकार ने बाहर से आए सभी लोगों की जांच कराने का निर्देश दिया है। इस बीच लॉकडाउन का उल्लंघन करने के आरोप में लगभग 1400 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 1500 से अधिक लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। जुर्माना के रूप में लगभग 10 करोड़ की राशि वसूल की गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से मैं कृष्ण कुमार लाल। जम्मू कश्मीर में रमजान के दौरान लोग लॉकडाउन के नियमों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि लोग घरों में ही नमाज अदा कर रहे हैं। उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने रमजान के पवित्र महीने की शुरुआत पर जम्मू कश्मीर के नागरिकों को बधाई दी है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि ये महीना घाटी में शांति, भाईचारा और समृद्धि का पैगाम लेकर आएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि चल रहे महामारी की पीड़ा को खत्म करने के लिए रमजान महीने का उपवास और प्रार्थनाएं जरूर कोई आशा की किरण लेकर आएगी। इस बीच कश्मीर में लॉकडाउन के मद्देनजर लोग सामाजिक दूरियां बनाए रखने में प्रशासन की सहायता कर रहे हैं। श्रीनगर से आकाशवाणी समाचार के लिए सुनील कौल। महाराष्ट्र में कोविड-19 से 811 और व्यक्तियों के संक्रमित होने की खबर है। राज्य में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 7,628 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि महाराष्ट्र में कोविड-19 से अब तक 323 लोगों की मौत हो चुकी है।
गढ़चिरौली जिले में अब तक कोई भी व्यक्ति नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं हुआ है। जिले के अनेक गांवों में से एक है बेलगांव घाट, जहां लोग आवश्यक सावधानी बरत रहे हैं। जिस दिन से लॉकडाउन की घोषणा की गई, इस गांव की सीमाओं को भी सील कर दिया गया। इतना ही नहीं, ग्राम पंचायत द्वारा सभी गाँव वासियों के लिए फेस मास्क भी वितरित किए गए। यदि कोई राशन की दुकान पर जाता है तो उसे सबसे पहले अपने हाथों को साबुन से धोने के लिए कहा जाता है। अगर कोई गाँव में आना चाहता है तो उसकी जानकारी सबसे पहले पुलिस पाटिल को दी जाती है और फिर उस व्यक्ति का स्वास्थ्य जांच की जाती है। जयंत निमगढ़े और कुणाल शिंदे के साथ निशा रानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने तेलंगाना के कुकटपल्ली में फंसे हमीरपुर जिले के ललित कुमार की मदद के लिए तेलंगाना प्रशासन को धन्यवाद दिया है, जिनकी तत्काल वहां सर्जरी करानी पड़ी थी। मुख्यमंत्री ने अस्पताल को 20,000 रुपए के भुगतान के लिए तेलंगाना पुलिस के इंस्पेक्टर बी लक्ष्मी नारायण रेड्डी की भी सराहना की। इस बीच प्रदेश सरकार ने राज्य में कर्फ्यू में छूट देने का निर्णय किया है। राज्य के वरिष्ठ नागरिकों और आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आज से कर्फ्यू में सुबह 5:30 बजे से 7 बजे तक ढील दी जाएगी। वहीं राज्य की राजधानी शिमला में यह ढील सुबह 6 से 8 बजे तक रहेगी। दूसरी ओर सामान्य कर्फ्यू में कल से 3 घंटे की बजाय 4 घंटे की ढील दी जाएगी। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि अन्य राज्यों से वापस आने वाले विद्यार्थियों की चिकित्सा जांच की जाएगी और उन्हें होम क्वारंटाइन में रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में फंसे अन्य राज्यों के लोगों को भी उनके संबंधित राज्य में जाने के लिए सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने लाइव फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली में औषधि विभाग के प्रोफेसर और परामर्शदाता डॉक्टर ए.के. वार्ष्णेय परिचर्चा में भाग लेंगे। टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर कॉल करके विशेषज्ञों से सवाल पूछे जा सकते हैं। ये विशेष कार्यक्रम आज रात 9:25 पर एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड-19 के बारे में प्रमुख चिकित्सकों का परामर्श प्रसारित करता है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कोविड-19 का संक्रमण रोकने के लिए सुरक्षित दूरी बनाए रखने और बार बार हाथ धोने जैसे साफ सफाई के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का सुझाव दिया है। हम एक ये नियम बना लें कि अब से आगे से चाहे वो थूकना हुआ, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे जब भी घर आए तो हाथ धोएं, जब भी किसी से मिले तो हाथ जोड़ के मिलें और हैंड वॉशिंग रेगुलरली करें। इससे कोविड ही नहीं, कई और इन्फेक्शन जैसे स्वाइन फ्लू हैं या टीबी हैं, ये भी हमारे देश में कम होंगी। वरिष्ठ मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर अवधेश शर्मा का कहना है कि दृढ़ इच्छा शक्ति और सकारात्मक सोच से भी इस बीमारी को हराया जा सकता है। करीबन 3% से 4% ही ऐसे लोग हैं जिनमें वो ज्यादा सीवियर केसेस में आता है, और वहाँ पे जो आपकी मानसिक शक्तियां हैं, जो आपकी सोच है, जो आशावाद है, जो दूसरों से मिल के एक चीज को हराने की मन में इच्छा है, तो जो सकारात्मक तरीके से हमारे अंदर तरंगे पैदा होती हैं, वो भी रोगों से लड़ने की हमारी क्षमता को बढ़ा देती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि अभी इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि कोविड-19 से उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके लोगों में दूसरी बार संक्रमण नहीं हो सकता। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि अब तक किसी भी अध्ययन से पता नहीं चला है कि सार्स कोविड-2 की एंटीबॉडीज की उपस्थिति से इस वायरस के बाद के संक्रमण के लिए रोग प्रतिरोधी क्षमता आती हो। संगठन ने कहा कि एंटीबॉडीज की प्रतिरोधी क्षमता को लेकर जोखिम रहित पुष्टि के अभी पर्याप्त प्रमाण नहीं हैं। संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी के अनुसार मनुष्यों में सार्स कोविड-2 के एंटीबॉडीज के बारे में विश्वसनीयता संबंधी और जांच आवश्यक है। फिल्म अभिनेता अजय देवगन ने कोविड-19 से सतर्क रहने के लिए आरोग्य सेतु ऐप को एक मजबूत अंगरक्षक बताया है। गुड मॉर्निंग सर। आप कौन? सर मैं आपका नया बॉडीगार्ड सेतु। लेकिन मेरे पास तो ऑलरेडी बॉडीगार्ड्स हैं। सर मैं एक अलग टाइप का बॉडीगार्ड हूँ। कोरोना वायरस से आपकी बॉडी को सिर्फ सेतु ही गार्ड कर सकता है। कोरोना वायरस से? वो कैसे? सर वो ऐसे कि मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि आपको कोरोना वायरस से कोई खतरा तो नहीं। अच्छा सर, और तो और मैं आपको ये भी बताता हूँ
कि आपसे आपके परिवार वालों को कोई खतरा तो नहीं। मुझसे मेरी फैमिली को क्या खतरा होगा यार। सर जानबूझ के थोड़ी, अगर अनजाने में आप किसी कोरोना पॉजिटिव इंसान के टच में आ गए तो मैं आपको फौरन अलर्ट कर दूंगा, ताकि कहीं आप इस बीमारी को अपनी फैमिली तक न पहुंचा दें। और ये सब सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ आपके लिए ही नहीं सर। भारत सरकार ने मुझे 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की रक्षा के लिए हर एक का पर्सनल बॉडीगार्ड बनाया है। अरे कहां गया? टेंशन मत लीजिए सर, हर वक्त आपके फोन में एक ऐप बनकर रहूंगा। आप भी आज और अभी आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। प्रसार भारती ने कोविड-19 को लेकर देश भर से संकलित अच्छी और प्रेरणादायक खबरें अन्य जनसंचार माध्यमों को देने के लिए अपना संग्रह उपलब्ध कराया है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने अपने मीडिया परामर्श में कहा कि कोरोना संक्रमण से संघर्ष के दौरान स्वास्थ्य कर्मचारियों, पुलिसकर्मियों, पत्रकारों, आम लोगों, संगठनों और शिक्षण संस्थानों से जुड़ी कई प्रेरक खबरें सामने आई हैं। पीआईबी ने कहा कि इन कोरोना योद्धाओं के योगदान की सराहना के लिए प्रसार भारती ने देश भर से ऐसी खबरों का संकलन किया है। अन्य मीडिया संस्थानों से बहादुरी, त्याग और मानव सेवा की ऐसी खबरें साझा करने और व्यापक जन समुदाय तक पहुंचाकर प्रसन्नता होगी। ये खबरें मोबाइल फोन पर टेलीग्राम चैनल t.me/pbns/India से और वेबसाइट covidgoodnews.pbns.in पर उपलब्ध हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com पर भी उपलब्ध हैं। डीडी के सारे लोकप्रिय कार्यक्रम एक ही चैनल पर। डीडी रेट्रो, महाभारत, शक्तिमान, संकट मोचन हनुमान, बुनियाद, देख भाई देख, चाणक्य, उपनिषद गंगा। डीडी के सारे लोकप्रिय कार्यक्रम आप डीडी रेट्रो पर देखने के लिए अपने नजदीकी डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें। खुजली झटपट दूर करे, जालिम लोशन। वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर एक नजर नवीन सक्सेना के साथ। चंद्रिका, आज के अखबारों के पहले पन्ने पर कोरोना के राज्यवार संक्रमण, नवीनतम स्थिति और प्रभावित लोगों से संबंधित खबरें छाई हुई हैं। जनसत्ता लिखता है, केंद्र ने दुकानों को खोलने नहीं खोलने की अनुमति के बारे में फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ा। संक्रमित मामलों की धीमी बढ़ोतरी पर भी अखबारों का ध्यान है। लिखा है कि लॉकडाउन हुआ प्रभावी, सामाजिक दूरी बनाए रखने के अच्छे परिणाम। नवभारत टाइम्स ने आंकड़ों के साथ लिखा है, 24 घंटों में 6% मरीज बढ़े। हरियाणा के दिल्ली से लगी सीमाएं सील करने को दैनिक जागरण ने अहमियत दी है। हिंदुस्तान ने लिखा है, दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर दोनों ही राज्यों का पास मान्य होगा। केंद्र सरकार की छूट के बाद नए दिशा निर्देशों के साथ दिल्ली में भी रिहायशी इलाकों में गैर जरूरी सेवाओं वाली दुकानें खुलने को अखबारों ने अहमियत दी है। सैलून, स्पा, रेस्तरां और बाजार मॉल को छूट नहीं। अखबार लिखते हैं कि असमंजस के बाद गृह मंत्रालय ने स्थिति स्पष्ट की, खुलेंगी गली मोहल्ले की दुकानें, नियम टूटा तो कार्रवाई होगी। अमर उजाला लिखता है, केंद्र का आदेश लागू करने के लिए केजरीवाल सरकार राजी, लेकिन गृह मंत्रालय के इस स्पष्टीकरण को भी साथ ही दिया है कि केवल हॉटस्पॉट के बाहर की मोबाइल, स्टेशनरी और कपड़े की दुकानें खुलेंगी। अखबार ने साफ लिखा है कि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी। राष्ट्रीय सहारा ने बॉक्स में खबर दी है कि लॉकडाउन के कारण विदेशों में फंसे हजारों भारतीयों के लिए उम्मीद जागी। स्वदेश वापसी के लिए केंद्र का राज्यों से विचार विमर्श शुरू। दैनिक भास्कर ने लिखा है, विमान सेवाएं शुरू होने की तारीख फिलहाल घोषित नहीं, लेकिन पहले आईजीआई टर्मिनल 3 से शुरू होंगी घरेलू सेवाएं। नए सतर्कता आयुक्त के रूप में संजय कोठारी की नियुक्ति भी अखबारों में है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जुलाई के बदले सितंबर से सत्र शुरू करने की सिफारिश की। परीक्षाएं ऑनलाइन लेने का भी सुझाव। अखबारों ने उत्तराखंड स्थिति चारधाम में गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट आज अक्षय तृतीया के अवसर पर खोले जाने को पहले पन्ने पर दिया है। नवभारत टाइम्स लिखता है, लॉकडाउन के चलते विवाह का आज का मुहूर्त छटा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात में अपने विचार साझा करेंगे। देश में 15 मार्च के बाद एक ही दिन में कोविड-19 की संक्रमण दर कम होकर रिकॉर्ड 6% हुई। अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल ने हैदराबाद, चेन्नई, अहमदाबाद और सूरत में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। कपूरथला में रेल डिब्बा कारखाना ने 28 दिन की पूर्णबंदी के बाद निर्माण कार्य शुरू किया। रसायन और पेट्रो रसायन उद्योग
देश में पहली बार शीर्ष निर्यात क्षेत्र बना और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कोविड-19 संक्रमण से ठीक हुए रोगियों में दोबारा संक्रमण की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।